जून का महीना आ गया है, क्या मैं सच में कैट प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा लेट हूँ? ये क्वेश्चन चल रहा है ना दिमाग में। जी हाँ, तो इस क्वेश्चन का जवाब और साथ ही साथ बहुत सारा रिसोर्स आप सभी के लिए आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आज के वीडियो के लिए पर्सनली मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आई हैव टू टॉक विद अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स जो IIM से है, उनसे मैंने बात की कि क्या सच में 6 महीने काफ़ी होते हैं कैट प्रिपरेशन के लिए, और अगर होते हैं तो क्या वो स्ट्रैटेजी है जो हमें प्रिपेयर करनी चाहिए विच कैन एक्चुअली हेल्प अस टू क्रैक दिस एग्जाम। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखिए एंड मेक द मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज दैट आर शेयर्ड इन द वीडियो। तो जी, आज के वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। द फर्स्ट इज योर अप्रोच टू कैट 2023। अब ये पार्ट क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये कोई बोर्ड एग्जाम नहीं है जहाँ पे एक फिक्स सिलेबस है और फिर आप उस सिलेबस से पढ़ेंगे, वहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं एंड यू डन एंड डस्टेड। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। यू नीड अ अप्रोच to crack this exam, and that is why the first part is approach to CAT 2023. Second is your current preparation plan. ये actually बहुत ज़्यादा important है आप सभी के लिए, because इसमें मैंने properly आपको बताया है कि आपका daily target VRC के लिए, QA के लिए और DI के लिए क्या होना चाहिए, which can actually help you to come to a good level by 15th August। और उसके बाद की जो strategy है that will definitely come in the upcoming videos, but तब तक आपको क्या करना है so that you come to that par level, वो मैंने आज इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एंड थिर्डली वी विल बी टॉकिंग अबाउट थिंग्स दैट अ एस्पिरेंट शुड नो बिफोर दैट पर्सन स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग फॉर कैट। आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज अप्रोच टू कैट 2023। अब आज इस टाइम पे 2 टाइप के स्टूडेंट्स हैं कैट के। फर्स्ट आर रिपीटर्स, जो उन्होंने कैट एग्जाम दी थी, या तो उनकी परसेंटाइल कम आई थी, या तो हो सकता है परसेंटाइल अच्छी आई थी, इंटरव्यू भी दिए थे, बट उनके कन्वर्जन नहीं हो पाए IIMs या अच्छे कॉलेजेस जो वो टारगेट कर रहे थे। सेकेंड अदर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स जो कि बेसिकली सोच रहे हैं कि कैट दे सकते हैं, या उन्होंने 1 महीने पहले या 15 दिन पहले प्रेपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है। तो इनके लिए अप्रोच ना बिल्कुल अलग अलग है। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स विच आर रिपीटर्स। अब देखिए, पहली बात तो आपको पता है अब तक कि कैट एग्जाम कैसा है, टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे हैं, बट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू इज एनालिसिस। कि क्या ऐसी चीजें थी जो आपने लास्ट टाइम नहीं की थी, क्या ऐसी चीजें थी जो आपने मिस आउट कर दी, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। इन 4 चीजों पे आपको फोकस करना है इनिशियल 2-3 डेज में। और आप वो कैसे करेंगे? आपके जो प्रीवियस मॉक्स यू कैन जस्ट गो थ्रू देम, यू कैन जस्ट सी द एनालिसिस पार्ट। आपको आई एम श्योर कोई ना कोई जो रेड फ्लैग जरूर मिलेगा कि हाँ, इस सब्जेक्ट में ये टॉपिक्स है विच आर माई वीक पॉइंट्स। ठीक है, इस सेक्शन में ये चीजें हैं। या सपोज RC की बात करते हैं तो RC में भी देयर आर वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस दैट कम राइट। आपके इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, कुछ फैक्ट्स बेस्ड होते हैं। तो यू रियलाइज कि एक्चुअल कौन से टाइप के क्वेश्चंस है जो आपकी वीकनेसेस है या आपकी स्ट्रेंथ है। तो आपको ये जो स्टार्टिंग के 2-3 दिन है, आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि पूरे के पूरे 2-3 दिन इस रिसर्च में, एनालिसिस में डालिए। ठीक है, वेरएज़ अगर मैं बात करूं बिगनर की, तो भाई आपको तो शायद ये भी नहीं पता है कि कैट एग्जाम अगर आप देते हैं तो कितने सारे कॉलेजेस में आप एलिजिबल है। तो कैट एग्जाम के बारे में ही थोड़ा सा रिसर्च करिए, जानिए उसका पैटर्न क्या है। ठीक है, कितने क्वेश्चंस आते हैं पर सेक्शन, कितने सेक्शंस हैं इनफैक्ट सबसे पहले तो, और भी चीज़ें लाइक अगर आपको IIM ABC टारगेट करना है तो कितनी परसेंटाइल लगेगी एंड सो ऑन। मैं यहाँ पे स्पून फीड नहीं करना चाहती ये चीज़, बिकॉज अगर आप एक सच में सीरियस कैट एस्पिरेंट है तो एक क्यूरियोसिटी आपके मन में ऑलरेडी होगी। सो आई रियली वॉन्ट यू टू रिसर्च फॉर एटलीस्ट 1 or 2 days ऑन दीज थिंग्स, सो दैट आपको समझ आए कि नो, मुझे तो 99 लाना है IIM में जाने के लिए, या 99.99 लाना है। तो वो टारगेट सभी के लिए अलग अलग होंगे, एंड आई वॉन्ट यू ऑल to find that out. And once that is done, let's come to the second part, which is current preparation strategy. Assuming that कि अभी तक आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है XYZ रीजन के लिए, so what maybe we can do is, सबसे पहले तो हम रिपीटर्स की बात करेंगे। भाई आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन पता है, डिफिकल्टी लेवल पता है, रेलेवेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं वो भी पता है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? सबसे पहली बात कि अगर लास्ट टाइम आपने सेल्फ प्रिपेयर किया था और रैंडमली ऑनलाइन इतना सारा मटेरियल है, कोई भी मटेरियल बस आप सॉल्व करते जा रहे थे, तो ये गलती इस बार मत करिए। जस्ट फॉलो वन स्टडी मटेरियल।
ठीक है जी, सिर्फ एक ही स्टडी मटेरियल आप फॉलो करिए। अब देखिए ये कहाँ से मिलेगा आपको, या तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, या तो फिर लास्ट टाइम आपने की हो तो वो मटेरियल पड़ा हुआ होगा, और अगर वो भी नहीं तो अपने जो सीनियर्स है जिन्होंने कैट क्लियर किया हुआ है, आस्क देम फॉर स्टडी मटेरियल। आई एम श्योर everyone is open to share their CAT material because once they have cleared CAT, ज़्यादा कुछ importance बच नहीं जाता है उस मटेरियल का। सो दे वुड डेफिनेटली वुड वांट टू शेयर इट विद यू। तो जाइए, अप्रोच करिए और एक ही पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल को फॉलो करिए। उससे क्या होता है ना, एक स्टडी मटेरियल सॉल्व करेंगे तो आपको LOD 1 टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर LOD 2 मिलेंगे, फिर LOD 3 मिलेंगे एंड सो ऑन। बट अगर आप वेराइटी ऑफ मटेरियल यूज कर रहे हैं तो हो सकता है सिर्फ आप लेवल ऑफ डिफिकल्टी 1 के ही अलग अलग मटेरियल से सॉल्व कर रहे हैं। डज दैट मेक सेंस? नो, इट डज नॉट। ठीक है, हो सकता है आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। ऑल्सो आई एम श्योर, क्योंकि आप एक रिपीटर, आपको पता होगा कि मॉक्स देना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इस साल फिर आप मॉक्स पे डायरेक्टली जंप कर जाएं, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आपके कंसेप्चुअल लेवल ऑफ प्रिपरेशन को पूरी तरीके से कंप्लीट करिए एंड देन जंप ऑन टू योर मॉक्स। ठीक है, उसका भी वील हैव अ वीडियो इन द कमिंग फ्यूचर। नाउ कमिंग टू द बिगनर्स। अब बिगनर के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो दो चीजें कर सकते हैं, या तो वो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर ले, या तो वो सेल्फ प्रिपेयर करे। ठीक है, बट irrespective of these two things, I will definitely recommend a beginner to have a mentor. मेंटोर अब क्या करेगा? मेंटोर का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए है बिकॉज दैट मेंटोर विल एक्चुअली हेल्प यू कि भाई अगर आप यहाँ पे स्टक है तो ये कर सकते हैं, ये चीज़ें गलत जा रही है तो ऐसा कर सकते हैं। और मेंटोर ऐसा होना चाहिए जिसने ऑलरेडी कैट का एग्जाम क्रैक किया हुआ है। वो आसपास कुछ भी, कोई भी हो सकता है, या तो फिर लिंक्डइन में यू कैन रीच आउट टू पीपल यू थिंक कि दे कैन गाइड यू एंड XYZ। ऑल्सो अगर आप सेल्फ प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं क्योंकि आपके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है या कोई और फाइनेंशियल रीजन है, तो चिंता की कोई बात नहीं है, बिकॉज आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू ऑल दैट टुडे स्पॉन्सर इज अनअकैडमी एंड अनअकैडमी आर कमिंग अप विद देयर 100% स्कॉलरशिप टेस्ट। जी हाँ, 100%। न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स ने 100% स्कॉलरशिप पाई है अनअकैडमी में और बड़े बड़े IIMs में एडमिशन भी लिया है। एंड व्हाई नॉट, you could be that next person. So I will definitely recommend you all to please at least attempt this scholarship test on 18th of June. The link will be there in the description below. In fact, इस scholarship test के पहले भी they have boot camps for 2 days which will be on 16th and 17th. अब 16th की भी अगर बात करूँ तो टाइमिंग है आपकी 6 PM से 11 PM तक, और हर एक घंटा अच्छी तरीके से बिल्कुल सोच समझ के स्ट्रक्चर किया गया है। स्टार्टिंग विद योर 6 मंथ कैलेंडर मेकिंग, मतलब आपको बकायदा पूरा का पूरा कैलेंडर बना के देने वाले हैं, स्ट्रक्चर करके देने वाले हैं। एंड देन कमिंग ऑन टू योर प्रोफाइल, रिफाइनिंग एंड सो ऑन। वैसे ही अच्छी तरीके से आपका 17th of June भी स्ट्रक्चर किया गया है, हर एक मिनट का अच्छे से यूज किया गया है, जहाँ पे आपको QA, VARC एंड DILR के स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफिकली आपको प्रिपेयर कर दिया जाएगा। So I will highly recommend you all to please join these sessions. The link is there in the description below. Do check that out. And for any other doubts, please feel free to comment below. Alright, so let's come back to the current preparation strategy. अब इसमें हम बात करेंगे आपके डेली टारगेट के, जो आपके अगले 2 महीने का होना चाहिए, which will help you to come to a very good level section wise. सबसे पहला सेक्शन है आपके VARC का। VARC में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि कितना अच्छा आपका कॉम्प्रिहेंशन है इंग्लिश का। अब उसे इंप्रूव करने के लिए एक बेसिक चीज जो शायद सब लोग रेकमेंड करेंगे, विच विल बी योर रीडिंग। ठीक है, रीडिंग यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ रीडिंग आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स। अगर वहां मन नहीं लग रहा है, यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ सम फिक्शनल नॉवेल्स एंड देन टू नॉन फिक्शनल नॉवेल्स एंड सो ऑन, राइट। Once that is done, ये चीज साइड में चलनी चाहिए, बट इसके साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि हर दिन आप एटलीस्ट, अगर आप रिपीटर है तो 3 से 4 RC सॉल्व करें विद टाइमर, और अगर आप बिगिनर है तो 1 हफ्ते स्टार्टिंग के आप 2 RC सॉल्व करें हर हफ्ते विदाउट एनी टाइमर। और जैसे ही 1 हफ्ता हो जाता है, आई एम श्योर आपको आइडिया पता चल जाएगा डिफिकल्टी लेवल का, तो टाइमर लगाइए और अब सॉल्व करना स्टार्ट करिए। 2 RCs every day. Simple. जैसे जैसे आपको लग रहा है 2 RCs अरे आधे घंटे में कंप्लीट हो रहे हैं, तो increase the number of RCs every day. 3 or to 4 RCs every day and so on. This much if you do, it is enough. 2 महीने बाद I can guarantee that you will be at a very good level.
ठीक है जी। सेकंड कम्स योर क्वांट्स। अब क्वांट्स में क्या होता है ना, क्वांट्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, ठीक है। तो फर्स्ट इज योर अर्थमेटिक, सेकंड इज योर अलजेब्रा, थर्ड इज योर ज्योमेट्री, फोर्थ इज योर नंबर सिस्टम एंड फिफ्थ इज योर मॉडर्न मैथ्स, ठीक है। अब मैक्सिमम लोग आपको ऐसा बोल सकते हैं कि यार नंबर सिस्टम और जो मॉडर्न मैथ्स की है ना, वो आप छोड़ के भी अगर चले जाओ तो कोई दिक्कत की बात। तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि आप उन्हें छोड़ के चले जाओ, बट हाँ, अगर आपको वो दोनों टॉपिक्स ब्रॉडली अच्छे नहीं लगते हैं या उनके क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होते हैं, तो हम उनको बाद में कर सकते हैं। सो फिलहाल वी कैन बेसिकली टारगेट 3 सब टॉपिक्स विच इज अर्थमेटिक, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अब इनका हम क्या करेंगे, अगर हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक की, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं विच यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। इसमें आप हर एक टॉपिक का 60 क्वेश्चन जरूर लगाइए। उसके बाद आ जाते हैं हम अलजेब्रा पे। अलजेब्रा के अंदर भी बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं और हर एक सब टॉपिक का एटलीस्ट आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं। और लास्ट में आता है आपका ज्योमेट्री, जहां पे अगेन उनके सब टॉपिक्स में आपको 50 क्वेश्चन पर टॉपिक सॉल्व करने ही करने हैं। टोटल आपके 820 क्वेश्चंस होते हैं। ये 820 क्वेश्चंस को अगर मैं 2 महीने लेट्स से 60 डेज से डिवाइड करती हूँ, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं अराउंड 13 to 14 क्वेश्चंस निकल के आ रहा है। तो क्या आप 13 to 14 क्वेश्चंस पर डे नहीं कर सकते? अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है ना, तो आपके लिए लगना चाहिए कि इतना सा सिर्फ, और इससे मेरे बेसिक लेवल पे मैं तैयार हो जाऊंगा। चुटकी की बात है, बिल्कुल ऐसा आपका रिएक्शन होना चाहिए। एंड आई एम श्योर इसके बाद आपको लग रहा होगा दैट इट इज एक्चुअली नॉट लेट टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट। यू कैन स्टिल मेक इट टू एन IIM। यस, यू कैन डू दैट, ठीक है जी। कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन दैट इज DILR। अब देखिए, इसका कोई फिक्स सिलेबस तो है नहीं कि मैं बोल दूं कि ये टॉपिक्स है, इतने क्वेश्चन कर लो, उतने क्वेश्चन कर लो, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट टॉपिक्स अगर है भी ना, तो एक जो सेट आता है ना कैट में, तो ऐसा नहीं है वो सिर्फ एक ही टॉपिक से आता है। इट इज एन अमलगमेशन ऑफ फ्यू टॉपिक्स। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें हर एक टॉपिक की मास्टरी करनी पड़ेगी। अब वो कैसे करेंगे? सिंपल चीज DILR का रूल यही है कि आप DILR खुद से ही सीखते हैं गाइस। और थोड़ा बहुत जो सीखना होता है ना, वो या तो आप अपनी कोचिंग से सीख सकते हैं, और अगर सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो यूट्यूब पे चैनल्स हैं जहां पे आप DILR को अच्छी तरीके से उनकी जो टेक्निक्स है वो सीख सकते हैं। एवरी डे बीइंग अ रिपीटर, इफ यू सॉल्व 3 to 4 सेट्स, इट्स अ गुड काम। यू विल बी इन अ गुड पोजिशन आफ्टर 2 months। भाई अगर मैं बिगनर की बात करूं, अगर अभी से आप स्टार्ट कर रहे हैं ना 2 to 3 सेट्स एवरी डे, तो यू विल बी ऑफ कोर्स इन अ वेरी गुड पोजीशन। आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपका जो लॉजिकल चीजें जो आपको डेवलप करनी होती है ना, वो अप्रोच जो डेवलप करनी होती है, वो काफी अच्छी तरीके से डेवलप हो जाएगी आफ्टर 60 days। सो डू दिस इज जेन्युइनली इनफ। This is genuinely enough to come to a very good level in your CAT preparation. Let's come to the third section of this video, which is things that an aspirant should know before he or she starts preparing for CAT. तो एक कॉमन सा क्वेश्चन, तो पहली बात ये सब पूछते हैं कि दीदी कितने घंटे पढ़ना चाहिए कैट निकालने के लिए। तो मैं बोलूँगी ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। घंटे कभी हमें गिनने ही नहीं है। हमें पता है किस पे ध्यान रखना है। जो आपका डेली टारगेट है ना, जो मैंने कहा है आपको कि आपको 2 से 3 आंसी सॉल्व करने हैं, आपको 13 से 14 क्वेश्चन QA के सॉल्व करने हैं, और फिर 2 से 3 अगेन DILR के सेट्स लगाने हैं। ये टारगेट जो है, अगर आपका 3 घंटे में सॉल्व हो रहा है तो भी ठीक है, 2 घंटे में हो रहा है तो भी ठीक है, 5 घंटे में हो रहा है तो भी ठीक है। इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द पोटेंशियल ऑफ अ पर्सन टू पर्सन डिफर करता है। तो घंटे मायने नहीं रखते हैं यहाँ पे हमारे लिए। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस। अब दीदी ने तो कह दिया है कि एक टॉपिक से 50 क्वेश्चन हमें करने हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सेम टाइप ऑफ 50 क्वेश्चन कर लोगे। नो, नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करो, आप रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है, और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस भी अच्छे वाले सॉल्व करो। ये 3 चीजें जो है दैट आर डेफिनेटली मोर इंपॉर्टेंट देन नंबर ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो प्लीज इन्हें ध्यान रखो, और इन चीजों को ध्यान में रखकर अपने जो 50 क्वेश्चन मैंने बोले ना पर टॉपिक यहाँ आपको करने हैं, उसको सॉल्व करें, ठीक है जी। थर्ड कम्स योर, भाई देखिए आप सभी का एक फेवरेट सब्जेक्ट होगा, तो आप क्या करेंगे, आप उसी के पीछे लगे रहेंगे। आपका सपोज इंग्लिश फेवरेट सब्जेक्ट है, आप वही करे जा रहे हैं, RC करे जा रहे हैं, QA नहीं कर रहे हैं। या हो सकता है कि भाई आपको मैथ्स पसंद है और आपको लग रहा है मैथ्स का तो डिफाइंड सिलेबस है, यू नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। आपको लग रहा है इतना बड़ा सिलेबस है, मुझे तो वही कंप्लीट करना है, और आप QA के पीछे लगे हुए हैं। तो प्लीज कीप दिस इन माइंड कि भाई समझिए
कितने भी अच्छा ओवरऑल स्कोर आ जाए, डज नॉट मैटर अगर आपका सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ है तो, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो आप क्या करेंगे, अब टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरीके से करेंगे, एक सेक्शन के पीछे नहीं भागेंगे। और जो लास्ट टिप है मेरी तरफ से वो ये है कि भाई स्टे अवे फ्रॉम पीपल हु डीमोटिवेट यू, या वो कहते रहते हैं कि मुझसे कैट नहीं बनने वाला, मैं तो किसी प्राइवेट कॉलेज जाने वाला हूँ, ये नहीं होने वाला, वो नहीं होने वाला। इन लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाइए, बिकॉज वो अपनी नेगेटिव एनर्जी आपको पास कर रहे हैं और शायद आपका हो सकता हो और उनकी वजह से ना हो, क्योंकि आप डीमोटिवेट हो गए, आपने होप ही छोड़ दिया, आपने पढ़ाई करनी छोड़ दी, आपने गिव अप ही कर दिया, ठीक है। तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाए रखें, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो। आई एम देयर, माय टीम इज देयर टू हेल्प यू एवरी डैम टाइम, ठीक है। आई होप दिस वीडियो वॉज रियली हेल्पफुल फॉर यू। अगर सच में हेल्पफुल था तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए एंड डू लाइक एंड कॉमेंट down below. Thank you very much. Have a good day. Take care of yourself and love. Speak up.